विलनेस क्वीन। चैप्टर 49। अब तक हमने देखा कि अव्यांशी रुद्राक्ष से दूर रहने की बात करती है और कहती है कि मुझे रुद्राक्ष खुराना से नफरत है। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष एक अनजान इंसान से फोन पर बात करता है जिससे वह कहता है कि वह इंडिया वापस आ जाए। लेकिन वह इंसान यह बात का कहकर बात टाल देता है कि वक्त आने पर मैं आ जाऊंगा। आगे रुद्राक्ष अब तक खुराना मेंशन पहुंच चुका था। वह जैसे ही विला के अंदर इंटर करता है, कोई लड़की उससे जाकर चिपक जाती है, जिससे वह पहले तो गुस्सा होता है लेकिन वह उस लड़की का फेस देखकर कुछ नहीं करता। तभी वह लड़की अपनी प्यारी आवाज में बोली, भाई आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। तो रुद्राक्ष उसे लड़के को अपने से दूर करते हुए बोला, कितनी बार कहा है नेहा कि मुझसे दूर रहकर बात करना। मुझे नहीं पसंद कि कोई इंसान मुझे चिपके। और रही बात आने की, तो यह बात मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। और फिर अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद नेहा बोली, एक न एक दिन मैं तुम्हें भी अपने कंट्रोल में कर लूंगी रुद्राक्ष। उसके बाद मैं इस पूरे खुराना अंपायर पर राज करूंगी। और वैसे भी आदित्य भाई तो पहले से ही मेरे कब्जे में, बस थोड़ी दिन के लिए घूमने क्या चली गई, वह थोड़े रास्ता भटक गए हैं जिसे मैं लाइन पर ला दूंगी। और फिर मुस्कुराते हुए वह भी अपने कमरे की ओर चली गई। ऐसे ही धीरे धीरे रात के 7:30 बज गए। खुराना मेंशन। रुद्राक्ष स्टडी रूम। रुद्राक्ष अपने स्टडी रूम में हमेशा की तरह अपने हेड चेयर पर ना बैठकर एक सोफे पर बैठकर लगातार लैपटॉप को देखे जा रहा था, जैसे वह किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। वहीं अक्षत और अमन दोनों चुपचाप कोने में खड़े थे। तभी अमन धीरे से अक्षत के कान में फुसफुसाया, यह व्हाइट स्नो इतना लेट क्यों कर रहा है फुटेज भेजने में। तो अक्षत बोला, कहीं उससे सैटेलाइट हैक ना हो पाया हो, इसलिए वह फुटेज ना भेज पा रहा हो। तो अमन बोला, बॉस उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उससे पहले वह हम दोनों को जिंदा जला देंगे, क्योंकि हम ही ने कहा था कि व्हाइट स्नो फुटेज भेज सकता है। और यह सब बातें करते वक्त उन दोनों के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। तभी उन दोनों के कानों में रुद्राक्ष की कोल्ड वॉइस गई, जो बोल रहा था कि फुटेज आ गया, आकर तुम दोनों भी देखो। वहीं रुद्राक्ष की बात सुनकर अक्षत और अमन जल्दी से रुद्राक्ष के पीछे खड़े होकर फुटेज को देखने लगे। जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे रुद्राक्ष की आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आने लगा। वहीं अक्षत और अमन के सर से भी पसीना बहने लगा था, क्योंकि उसे फुटेज में यह सीन दिखाया जा रहा था कि कैसे अव्यांशी को चेयर पर बांधा गया था और उसे कोरे से मारा जा रहा था। और उस बार बार पूछा जा रहा था कि वह ड्रग्स कहाँ है, जल्दी बताओ। लेकिन अव्यांशी बार बार यही बात बोल रही थी कि उसे नहीं पता कि किस ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं यह लोग। वही रुद्राक्ष फुटेज देखते देखते एकदम लैपटॉप को बंद कर दिया और लंबी लंबे सांस लेने लगा, जैसे वह अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा हो। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है, तो फिर वह लैपटॉप खोल फुटेज को देखता है, जिसमें अब वह सीन आ गया जब ब्लैकी उस गोडाउन में इंटर करता है और जाकर अव्यांशी को थप्पड़ मारकर उससे पूछता है, ड्रग्स कहाँ है। वहीं इसके बाद का फुटेज नहीं था, सिर्फ लैपटॉप पर धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ फुटेज शो नहीं हो रहा था। वही रुद्राक्ष, जो कि गुस्से में उसे लैपटॉप के वीडियो को देखे जा रहा था, वह उस फुटेज को आगे ना बढ़ता देख खड़ा हुआ और बोला, इसके आगे का फुटेज कहाँ पर है। तो अक्षत बोला, बॉस व्हाइट स्नो ने यही फुटेज भेजा है। तो रुद्राक्ष गुस्से में बोला, उसे अभी मैसेज करो कि इसके आगे का फुटेज अभी इसी वक्त हमारे पास भेजे, वरना। तो अक्षत जल्दी से लैपटॉप को अपनी ओर कर उस पर यह मैसेज टाइप करके व्हाइट स्नो आईडी पर सेंड कर देता है। इधर राठौर मेंशन। अव्यांशी अभी भी घोड़े बेचकर सो रही थी। तभी उसके बगल में रखा हुआ फोन पर लगातार मैसेज आने लगा, जिससे आवाज निकल रही थी, लेकिन फिर भी अव्यांशी नहीं उठ रही थी। तभी रुद्र प्रकट हुआ और जाकर अंशी को हिलाते हुए बोला, मालकिन उठिए उठिए।
देखिए आपके फोन पर कुछ मैसेज फ्लैश हो रहा है। लेकिन फिर भी अव्यांशी नहीं उठ रही थी तो रुद्र इस बार जोर से अव्यांशी को धक्का देता है, जिससे अव्यांशी बेड के इस ओर से दूसरी ओर की तरफ लुढ़क जाती है और तुरंत उठकर बैठ जाती है और अपने आंख मसलते हुए बोली, शैतान के बच्चे, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? तो रुद्र बोला, मालकिन कब से आपके फोन पर मैसेज फ्लैश हो रहा है, जल्दी देखिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज होगा। तभी अव्यांशी को कुछ याद आता है। वह झट से अपने फोन को उठाती और मैसेज पढ़ती है जिस पर लिखा हुआ था, व्हाइट स्नो, इसके आगे का फुटेज कहाँ पर है, जल्दी सेंड करो हमारे पास। और फिर आगे लिखा हुआ था, यू हैव ओनली 5 मिनट्स टू सेंड दिस फुटेज ऑन मी। वही इसके इस मैसेज को पढ़ने के बाद अव्यांशी रुद्र से बोली, देखो रुद्र के बच्चे, यह मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, बोल रहा है कि 5 मिनट के अंदर मुझे फुटेज इसके पास सेंड करना होगा, लेकिन मैं नहीं भेजूंगी, देखती हूँ क्या कर लेते हैं। और फिर फोन बगल में फेंक कर बेड पर लेटकर अपने मन में बोली, अच्छा हुआ मैंने सोने से पहले ही टाइमर लगाकर अपने लैपटॉप से उस फुटेज को ब्लैक फायर यानी कि खुराना के पास भेज दिया था। भले ही आधा भेजा था लेकिन भेजा तो था ही। मैंने बस उसमें से जब ब्लैकी को मारा था उस वक्त का सीन कट करके खुराना के पास भेज दिया, तो इसमें गलत ही क्या था? हो राजस्थान। राका एक अंधेरे रूम में सारा सामान इधर से उधर फेंक रहा था और गुस्से में टलमलाया हुआ था, जैसे उसकी कितनी बड़ी चीज छीन ली गई हो। तभी एक आदमी बोला, राका, कामिनी ने बोला है कि हमारे सैटेलाइट से फुटेज निकालने से पहले ही किसी ने उसे सैटेलाइट को हैक करके ब्लैकी वाले पार्ट को डिलीट कर दिया है, और यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता क्योंकि उस सैटेलाइट हमने बहुत सालों से बनाया था, तब जाकर हमारे पास इतना स्ट्रांग सैटेलाइट आया था। लेकिन पता नहीं कौन हो था वह हैकर जिसने इस सैटेलाइट के फुटेज को डिलीट किया। तभी राका गुस्से में शराब का बोतल उठाया और उसे आदमी के सर पर मारते हुए बोला था ना, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए और तुम लोग बार बार गलती कर रहे हो। पहले ब्लैकी का गायब होना और अब उसे फुटेज का डिलीट होना। वही वह आदमी जिसके सर पर बोतल लगा हुआ था वह चुपचाप खड़ा था। तभी राका बोला, कामिनी को बोलो मुझसे मिले और पता करो कि ऐसा कौन सा हैकर है जिसने फुटेज को डिलीट किया। तो वह आदमी जल्दी से वहां से जी राका बोलकर बाहर निकल गया। खुराना मेंशन। रुद्राक्ष स्टडी रूम। अक्षत और अमन डरे सहमे होकर रुद्राक्ष के सामने खड़े थे और रुद्राक्ष एक तक अपने लैपटॉप को घूरे जा रहा था। तभी अमन डरते हुए बोला, बॉस, व्हाइट स्नो ने मैसेज देख लिया लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं किया, अब आगे क्या करना है? तो रक्षत गुस्से में बोला, वह पूरा फुटेज क्यों नहीं दे रहा है हमें? क्या वो हमारे तरह किसी और का भी कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है जिसे वह यह फुटेज देकर पैसा कमा सके? तभी रुद्राक्ष कुछ सोचते हुए बोला, व्हाइट स्नो के बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कौन है यह, कहाँ से आया है, किसके लिए काम करता है, और अब तक हमने व्हाइट स्नो को कितना पैसा दिया है? तो अमन बोला, बस अब तक हमने पूरे 50 करोड़ रुपए जो व्हाइट स्नो को एडवांस में दिया है, अभी 50 करोड़ बाकी है देना। तो रुद्राक्ष बोला, बाकी के 50 करोड़ उसे नहीं देना है, और मैंने जो कहा उसके बारे में पता लगाओ। वही उसकी बात सुनकर अमन और अक्षत यस बॉस बोलकर वहां से निकल गए। उसके जाने के बाद रुद्राक्ष बोला, मुझे पता है कि मेरे आदमियों को व्हाइट स्नो के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इंसान सैटेलाइट को हैक कर सकता है वह अपने इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह हाइड भी कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ तो सुराग मिल ही जाएगा। और मैं ब्लैक फायर यानी कि रुद्राक्ष खुराना जरूर तुम्हें ढूंढ लेगा व्हाइट स्नो। उसके बाद मैं देखता हूँ तुम कैसे बच पाओगे मुझसे। और फिर स्टडी रूम से निकलकर नीचे डाइनिंग हॉल में आ जाता है जहां पर सब लॉन्च करने के लिए बैठे थे, और फिर जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है। तभी दादाजी बोले, आदित्य और रुद्राक्ष, आजकल तुम दोनों ज्यादा बिजी रह रहे हो क्योंकि तुम लोग घर पर कम ही आ रहे हो।
तो रुद्राक्ष बोला, दादाजी आजकल ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम रहता है। आखिर 5 दिन बाद बिग इवेंट होने वाला है जिसमें मैं कबीर के मदद कर रहा हूँ। तभी दादाजी आदित्य की ओर देखें तो आदित्य बोला, आजकल मार्केट में एक नया मेडिसिन आया है जिसके बारे में सर्च कर रहा हूँ। वहीं उन दोनों की बात सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोला और फिर सब कोई डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। ऐसे ही धीरे धीरे रात गहरी होती चली गई। अगली सुबह। विलनेस क्वीन चैप्टर 50। क्या अव्यांशी है साइंटिस्ट? ऐसे ही धीरे धीरे रात बीत जाती है। सुबह के 5 बजे अव्यांशी के रूम में एक परछाई एंटर करती है और जाकर अव्यांशी के बगल में बैठकर प्यार से उसके सर को सहलाने लगता है। तभी वह अपने होश में आया और धीरे से अव्यांशी को उठाते हुए बोला, बच्चा उठ जाओ, उठो बच्चा, सुबह हो गई। और फिर उसके सर पर हाथ फेरने लगा। वही किसी की आवाज जब अव्यांशी के कानों में पड़ती है तो वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो वह एकदम से उठकर बैठ जाती है और बोलती है, कबीर भैया आप यहाँ। तो कबीर बोला, बच्चा आपके पास 10 मिनट टाइम है, जाकर जल्दी से फ्रेश होकर आइए और मेरे साथ चलिए। तो अव्यांशी पूछती है, लेकिन इतनी सुबह सुबह कहाँ जाना है? तो कबीर बोला, आपको मुझ पर विश्वास है या नहीं? वही इसकी इस बात पर अव्यांशी बिना कुछ बोले बाथरूम में चली गई फ्रेश होने के लिए। 10 मिनट बाद कबीर और अव्यांशी दोनों गार्डन में थे। कबीर बस चुपचाप खड़ा था और अव्यांशी पूरे गार्डन में दौड़ रही थी। तभी कबीर अपने कोल्ड वॉइस में बोला, 1 राउंड कंप्लीट, सेकंड राउंड स्टार्ट। ऐसे ही करते करते 40 मिनट बीत गया और अब तक अव्यांशी का पूरे 5 राउंड कंप्लीट हो चुका था। तो कबीर जोर से बोला, स्टॉप। तो अव्यांशी झट से रुक जाती है और कबीर के पास आते हुए बोली, भैया आज से पहले तो आपने ऐसा कुछ नहीं करवाया, तो फिर आज क्यों? तो कबीर अव्यांशी के पसीने को पोंछते हुए बोला, क्योंकि आज तक जरूरत नहीं समझा तुम्हें स्ट्रांग बनाने का, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी फिजिकली स्ट्रांग बनाना होगा ताकि तुम सारे दुश्मनों से खुद ही लड़ सको। तो अव्यांशी मुंह बनाते हुए बोली, देखो भैया मैं पहले से ही स्ट्रांग हूँ, और अपने हाथों को दिखलाने लगी। तो कबीर के फेस पर एक छुपी हुई स्माइल आ गई, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। तो अव्यांशी बोली, और भी कुछ करना है भैया कि अब मैं जाऊं, मेरा आज एग्जाम भी है। तो कबीर बोला, करना तो बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए यही काफी है, और वैसे भी 2 दिन बाद तुम्हें एकेडमी को भी ज्वाइन करना है। तो अव्यांशी झट से बोली, कैसा एकेडमी, कौन सा एकेडमी? तो कबीर बोला, तुम मार्शल आर्ट की एकेडमी ज्वाइन कर रही हो, इसके लिए तुम्हें पहले सिकंदर सर का टेस्ट को पास करना होगा, तभी वह तुम्हें अपने शरणार्थी बनाएंगे। तो अव्यवंशी मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन भैया मुझे नहीं ज्वाइन करना एकेडमी। तो कबीर अव्यांशी को अपने गोद में उठाते हुए बोला, मुझ पर भरोसा है ना, तो फिर यह एकेडमी ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर वक्त शायद मैं तुम्हारे हेल्प करने के लिए ना हो। और फिर वह अव्यांशी को उठाते हुए ही राठौर मेंशन के अंदर चल पड़ा। वही अव्यांशी अपने मन में बोली, यार यह सब तो मुझे पहले से ही आता है और इतना अच्छा मार काट कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी किसी को नहीं बता सकती कि यह सब मुझे आता है। और उस पर से सिकंदर सर, पता नहीं यह कैसे होंगे। क्या मुझे इनके एकेडमी ज्वाइन करने पर कुछ फायदा होगा? तभी रुद्र बोला, मालकिन आपको एकेडमी ज्वाइन करने से फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि जब आप एकेडमी ज्वाइन कर लेगी तो आप किसी को मारेगी, काटेगी, तो किसी को शक नहीं होगा कि आप इतना अच्छा फाइट कहाँ से कर लेती हैं। तो अव्यांशी मन ही मन रुद्र से बोली, ठीक है समझ गई, अब तुम भी चुप हो जाओ। तो रुद्र की आवाज गायब हो जाती है। अब तक कबीर भी अव्यांशी को राठौर मेंशन के अंदर लाकर अव्यांशी के रूम के बेड पर बैठाकर उसके माथे को चूमकर बोला, बच्चा रेडी हो जाओ, आज मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा स्कूल एग्जाम देने के लिए। और फिर बिना कोई बात सुन बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद अव्यांशी बोली, मुझे तो आज हर्ष से मिलना था,
लेकिन अब भैया मेरे साथ जाएंगे तो। और फिर अपनी बात को अधूरे छोड़ वॉशरूम के अंदर घुस जाती है। सुबह के 9:30 बजे कबीर की कार आरके यूनिवर्सिटी के सामने आकर रुकी तो अव्यांशी जल्दी से कार से उतर जाती है। वहीं उसकी इतनी जल्दी में उतरता देख कबीर कार से उतरते हुए बोला, बच्चा इतनी जल्दी में क्यों हो, पेपर तो 10 बजे से है ना। तो अव्यांशी अपने फेस पर स्माइल लाते हुए बोली, भैया मुझे रिवीजन भी तो करना है। तो कबीर बोला, ठीक है जाओ आप। तो अव्यांशी बोली, पहले नीचे झुको। वही अव्यांशी की ऐसी बात कबीर को तो समझ नहीं आया, लेकिन वह नीचे झुक गया। तो अव्यांशी जल्दी से उसके माथे पर किस करके बोली, लव यू भैया, और बाय। और हाँ, आते वक्त मेरे लिए लॉलीपॉप जरूर लेते आना। और फिर यह कहकर वो हंसते हुए कॉलेज के अंदर इंटर हो गई। वही कबीर बस अपने जगह पर जम चुका था। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आया तो वह बोला, पागल लड़की, लेकिन जैसी भी है और मेरी बहन है और सबसे अच्छी भी। और फिर वो भी मुस्कुराते हुए जाकर कार में बैठ गया और थोड़ी देर बाद कार वहां से गायब हो गई। वही कॉलेज के अंदर अब तक एग्जाम शुरू हो चुका था और पूरे 3 घंटे बाद एग्जाम खत्म हो गया। एग्जाम खत्म होते ही अव्यांशी कॉलेज से बाहर आकर खड़ी हुई और अपने फोन को निकालकर किसी के पास कॉल लगाई और बोली, 2 मिनट है तुम्हारे पास बस, और फिर फोन काट दी। ठीक 1 मिनट 59 सेकंड बाद हर्ष उसके पास हांफते हुए आया और बोला, उस 100 करोड़ को हमने खर्च कर दिया। अब उसे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और पैसे लगेंगे और हमारे पास अभी फिलहाल के लिए कोई पैसा नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो अव्यांशी बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, बस आज जो मैं काम करने वाली थी वह कल करूंगी। कल जैसे ही एग्जाम खत्म होगा उसके बाद मैं तुमसे मिलूंगी, उसके बाद हम अपने प्लान पर काम करेंगे। इतना कहकर वह उसे वहां से जाने का इशारा करती है तो हर्ष भी जल्दी से वहां से गायब हो गया, जैसे वह आया ही नहीं था। उसके जाने के बाद अव्यांशी अपने बैग से एक लॉलीपॉप निकालकर मुंह में डाल देती है। तभी उसका ध्यान कॉलेज के पास आते हुए कार पर गई, जिसे देख वह पहचान गई कि वह कार किसका है। तब तक वह कार उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसमें से एक आदमी निकला और जाकर अव्यांशी से बोला, कैसा गया पेपर मेरे बच्चा का। तो अव्यांशी मुस्कुराते हुए अपने हाथ उसके सामने कर देती है और बोलती है, पेपर बहुत अच्छा गया कबीर भैया। तो कबीर भी जल्दी से अपने पॉकेट से बहुत सारा लॉलीपॉप निकालकर उसके हाथ में रख देता है। तो अव्यांशी जल्दी से एक लॉलीपॉप फाड़कर अपने मुंह में डाल लेती है। तभी कबीर बोला, पहले से ही एक लॉलीपॉप मुंह में, अब दूसरा भी डाल दिया। तो अव्यांशी कुछ नहीं बोली और कार में जाकर बैठ गई। खुराना हॉस्पिटल। आदित्य और उसके टीम लैब में काम कर रहे थे। तभी उसके टीम में से एक सीनियर डॉक्टर बोला, सर आपने जैसा कहा वैसा हम इतने दिनों से इस ब्लड को चेक कर रहे हैं और इतने चेक करने के बाद यह कंफर्म हो चुका है कि इस ब्लड के अंदर कोई ड्रग्स या मेडिसिन मिलाया गया है। लेकिन अभी तक हम यहाँ पता नहीं लगा पाए कि यह ड्रग्स और मेडिसिन कौन सा है और इसका असर क्या हो सकता है। तभी आदित्य बोला, यह ड्रग्स अभी दिया गया है या फिर पहले का है। तो वह सीनियर डॉक्टर बोला, सर इतने टेस्ट करने के बाद 60% चांसेस है कि यह ड्रग्स पहले दिया गया है, यानी कि आज से 10 या 15 साल पहले, लेकिन 40% चांस से अभी भी यही है कि यह ड्रग्स अभी कुछ दिनों के अंदर दिया गया हो। वही उसकी बात सुनकर आदित्य बोला, जितना फास्ट हो सके हो यह काम करो, और फिर वहां से निकल गया। वह वहां से निकलकर अपने केबिन में गया और अपने आप से बोला, आखिर डॉल के ब्लड में ड्रग्स कहाँ से पाया गया और यह किस टाइप का ब्लड है जो मैं पता नहीं लग पा रहा हूं। अगले दिन शाम के 4 बजे हर्ष और अव्यांशी एक कंस्ट्रक्शन साइट बिल्डिंग के सामने खड़े थे, जो कि राउंड शेप में था।
वह बहुत बड़ा था। तभी हर्ष बोला, अंशी, हमने सारा पैसा को इस कंस्ट्रक्शन में स्पेंड कर दिया है। आखिर आप इस बिल्डिंग में क्या बनाना चाहती है? तो अव्यांशी एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बोली, इस बिल्डिंग का क्या करना है वह कल मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी, फिलहाल के लिए अंदर चलो। और फिर वह बिल्डिंग के अंदर जाने लगी और उसके पीछे पीछे हर्ष भी। राजस्थान। राका एक रूम में था और उसे रूम में एक लड़की भी थी। तभी राका बोला, कामिनी, तुमने तो कहा था कि यह सैटेलाइट बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, तो यह फिर कैसे हैक हो गया? तो कामिनी बोली, राका, आपने सही कहा, यह हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और इसे हैक करने वाला कोई आम इंसान नहीं होगा, और जो भी इंसान इसे हैक किया होगा उसके पास साइंटिफिक नॉलेज बहुत ज्यादा होगा या फिर वह साइंटिस्ट होगा। वही कामिनी की बात सुनकर राका शॉक हो गया। आखिर क्या राज है अव्यांशी का? क्या अव्यांशी सिर्फ हैकर है या फिर है कुछ और? क्या कामिनी जो बोल रही है वह सही है? क्या अव्यांशी एक साइंटिस्ट है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए विलेनस क्वीन विद स्टोरी की दुनिया।